स्टूडेंट, आज हायर जुडिशियल सर्विसेज का यूपी का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है और आज हमारे आवास पर वो लोग आए हुए हैं कैंडिडेट जिन्होंने हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और पेपर आप लोग के सामने लगा हुआ है। और जो पेपर आया, जहाँ तक हमने पेपर को देखा, तो सबसे बड़ा डर और भय कैंडिडेट के बीच में था वो ये था कि जो बहुत ज़्यादा माइनर एक्ट रखे गए सिलेबस में उससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के वीडियो में आप जाके देखें तो ये बताया गया था कि जो माइनर एक्ट है तो ज़रूर ज़्यादा, लेकिन उससे क्वेश्चन कम आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। अब आज पेपर देखने पर भी लगा कि जो माइनर एक्ट के क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं आए, कम आए। ताकि जहाँ तक मोहम्मदन लॉ, हिंदू लॉ या सिविल लॉ के और क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन एवरेज थे और जो स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी किया होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर प्री क्वालिफाई करेंगे। और जहाँ तक इसके कट ऑफ की बात है वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। अभी चूँकि पेपर हमने पूरा एनालाइज नहीं किया है, हम एनालाइज कर लेंगे और स्टूडेंटों के ओपिनियन ले लेंगे। तो आपके सामने हमें पिक्चर रखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है। इसमें मिस्टर अनुभव अग्रवाल, वैभव कौशिक और आरती सिंह बैठे हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने आज अपना एग्जामिनेशन दिया तो आपने कैसा अनुभव किया, क्या आपके सामने दिक्कतें आई और क्या आप और चाहते हैं कि अपने कैरियर को सुधारने के लिए हम अपनी परीक्षा की तैयारी में और निखार लाएँ। तो आपके शब्दों में अब आज कैसा एग्जामिनेशन गया, जो लोग अपीयर हुए हैं वो लोग अपने बारे में बताएंगे। हम चाहते हैं कि सबसे पहले अनुभव अग्रवाल हम लोग के बीच में जो गाजियाबाद के एडवोकेट हैं वो इस बात को शेयर करें कि पेपर आज कैसा हुआ। नमस्कार सर। सर पेपर आज का जिस हिसाब से पहले लग रहा था कि माइनर एक्ट से सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, बट उस हिसाब से माइनर एक्ट से क्वेश्चंस इतने नहीं आए हैं। बट पेपर अनएक्सपेक्टेडली सर थोड़ा चेंज था कि जो सेट पैटर्न था उस हिसाब से पेपर नहीं आया। जैसे लोकल लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस आते थे और मेजर लॉ से काफ़ी आते थे, बट उस हिसाब से पेपर थोड़ा अलग था। बाकी पेपर सही गया है। बाकी सर आप बताएंगे कि कब तक क्या कितनी मेरिट जानी चाहिए, कितनी नहीं। इसी बीच में गाजियाबाद से ही वैभव कौशिक जी भी हम लोग के बीच में हैं, एडवोकेट। उनके बातों को भी हम लोग सुनते हैं। नमस्कार सर। एक्चुअली पेपर जो हमने एक्सपेक्टेड किया था कि माइनर लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए हम लोग भी परेशान थे कि कैसे प्रिपरेशन होगी। और हमारे आदरणीय सर ने कहा भी था कि माइनर लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो कि हुआ भी। और दूसरा अनएक्सपेक्टेड ये था कि हम लोग लोकल लॉ से बहुत मान रहे थे कि जैसे लास्ट का जो ट्रेंड था 25 to 30 क्वेश्चंस आया करते थे, जो कि इस बार नहीं आया है। और ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एवरेज था। और बाकी सर बताएंगे कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा। इसी क्रम में शाहजहाँपुर से एडवोकेट ऋषिपाल जी भी है। हम चाहेंगे ऋषिपाल जी आप भी अपने बारे में बताएं कि आज का पेपर आपने कैसे सॉल्व किया, क्या था। सर नमस्कार। सर पेपर होने से पहले बड़ा थोड़ा सा वो लग रहा था कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा और इतने माइनर एक्ट कैसे तैयारी होगी। जब सर पेपर आया तो माइनर एक्ट बहुत कम थे। सर के द्वारा बताया गया उस तरीके से पेपर सही था। तो आज का ये आप लोगों के बीच में एक जिसको कहते हैं एनालिसिस किया गया है। और ये पेपर कैसा आया, कैंडिडेटों को कैसा पेपर लगा और इसको क्या वो अपने तरह से कैसे इसको बताना चाहते हैं। गोरखपुर से रणधीर जी आए हुए हैं, राम कश्यप गुप्ता जी आए हुए हैं, दरभंगा से अर्चना कुमारी जी आई हुई हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो कैंडिडेट ने पेपर को सॉल्व किया है वो खुद ही अपने बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रणधीर जी। मैं रणधीर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आज मैं हायर जुडिशियल सर्विस का पेपर देने आया हुआ था और सर जी के सहयोग से मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। और मैं यही कामना करूँगा कि सर जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर जीवन पर्यंत बना रहे। सर क्वेश्चंस कैसे आए थे? टाइम पे हो गया था कि टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत? क्वेश्चन मेरा टाइम पे हो गया था। हाँ। टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा इशू नहीं हुआ। और न्यू लॉ से भी क्वेश्चंस आए थे? एस। ठीक है, थैंक यू जी। सर को प्रणाम। मैं अर्चना कुमारी दरभंगा से UPHJS का एग्ज़ाम देने आई हूँ और उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। माइनर एक्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन था और मेजर एक्ट से ज़्यादा था। और
नए BNS से जो कम्युनिकेशन सर्विस को जोड़ा गया है उनसे भी क्वेश्चन था, और उससे भी क्वेश्चन था, और जीके से भी क्वेश्चन था जो अभी प्रेजेंट। जीके जीएस का लेवल क्या था, आसान था कि बहुत डीप आया था? आसान था जी, जीके जीएस का क्वेश्चन आसान था, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाई सर के सहयोग से, और सर बहुत ही अच्छा पढ़ाएं, और जो सर पढ़ाते हैं उससे हर एक क्वेश्चन आया ही है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो सर नहीं पढ़ाए हैं जो आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन सर का पढ़ाया हुआ है, और आगे चाहते हैं कि सर का सहयोग और दया बने रहे। थैंक यू। नाम का सूत्र एडवोकेट सिविल गोरखपुर। हमने भी HDS के परीक्षा दिया है। 100 क्वेश्चन में समय से लगभग संपन्न हो गया है। तो जो CPC और एविडेंस का जो क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी बहुत निर्णायक भूमिका रहेगी इसमें लेट में परीक्षा देने। सर क्वेश्चन आपको कैसे लगे, बहुत आसान आए थे कि मीडियम आए थे कि बहुत हार्ड आए थे? क्वेश्चन बहुत आसान नहीं कहा जा सकता है इसको, एक मीडियम औसत था, औसत स्तर का पेपर था, और लगभग कंप्लीट हो गया समय से 2 घंटे में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए, आप लोग के बीच में वो लोग ने अपने बात को रखा जिन्होंने एग्ज़ाम को दिया। अब आगे जो लोग हायर जुडिशियल में आना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग को क्या हायर जुडिशियल के लिए मिनिमम 1 साल का समय देना होता है। आप अपनी एडवोकेसी को जारी रखते रहिए, आप कोर्ट को रेगुलर जाते रहिए। देखिए, कोर्ट जितना जाएंगे उतना आप सीखेंगे, और इसीलिए देखिए अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की एडवोकेसी रखा है, क्योंकि जो नए जजेस आते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। इसीलिए हायर जुडिशियल में तो 7 साल की एडवोकेसी मस्ट है। तो आप कोर्ट बराबर जाएं, और जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आपकी क्लास ली जाती है, या तो कोर्ट के टाइम के पहले या कोर्ट के टाइम के बाद। जैसा आप जानते हैं 8:30 बजे सुबह क्लास चलती है, फिर शाम को 6:15 से लेकर 9 बजे रात तक चलती है क्लास। तो आप लोग रेगुलरिटी बनाइए, पंक्चुअलिटी बनाइए, कोर्ट में जरूर जाइए, और साथ साथ पढ़ाई के प्रति ऑनेस्टी बरतिए। तो अगर ये सब फंडा आप अपना अप्लाई करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपको हायर जुडिशियल सर्विसेज को निकालने में बहुत मदद मिलती है। ये बहुत ही सरल एग्ज़ाम होता है। कहने को कहते हैं कि बहुत कठिन एग्ज़ाम, बिल्कुल कठिन एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही सरल एग्ज़ाम होता है। और आप ये मत सोचें कि हम तो 35 के ऊपर के हो गए, हमारे पास जिम्मेदारी आ गई है, हमारा परिवार आ गया, हमारे बच्चे आ गए हैं, क्योंकि आपकी तरह सभी हैं। वहाँ पे तो 35 मिनिमम एज ही है। तो ये फैक्टर बिल्कुल आपके लिए नहीं एप्लीकेबल होता है कि हमारी एज बढ़ चुकी है, उसका तो मिनिमम 35 साल एज ही है। इसलिए आप लोग पूरे मन से, मनोबल से, तेज़ी से हायर जुडिशियल सर्विस से तैयारी करें। थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा। वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सेवा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार APO में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी
कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रिमोर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।